सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हमने होता है, लेकिन बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। लेट्स सपोज आपने एक काम परफॉर्म करना था टू डिस्प्ले नंबर्स, ये 2 × 2 का प्रोग्राम था। अगर आप नेचुरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको 10 जगह पे चाहिए तो आप उसको 10 जगह पे वही कोड लिखें, तो ये बहुत एक गलत बात है, क्योंकि उसको चेंज करना, कभी तब्दीली करना, या उसमें एरर फाइंड करना, ये भी फालतू है। तो अगर आपने वही कोड ग्राफ आपने बना लिया है, तो जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तब आप उसको इस्तेमाल करें। तो घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी होती है, माइक्रोवेव ओवन भी होता है, फ्रिज भी होता है। हम हर वक्त उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब हमें स्पेसिफिक काम चाहिए होता है तो देन वी कॉल दैट एंड देन वी यूज। हमें जब खाना गर्म करना है तब हम माइक्रोवेव का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। हर फंक्शन एक ख़ास काम परफॉर्म करता है। फ्रिज का काम आपको फूड को प्रिजर्व करना है। इस तरह एयर कंडीशन का काम आपको ठंडक पहुँचाना है। हीटर का काम आपको हीटिंग प्रोवाइड करना है। तो हर एक चीज़ का एक फंक्शन है। आपके इंसान के जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं, उन सब के भी अपने अपने फंक्शन हैं। कोई एक फंक्शन दूसरे की जगह पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो दिल का काम खून पंप करना है, दिमाग का फंक्शन सोचना है, लिवर का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, मैदा, जिगर, हर एक का एक अपना फंक्शन है। और अगर वो फंक्शन ख़राब हो जाता है तो उसका मुतबादिल नहीं होता। सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन। ये जो आप ऊपर लिखते हैं ना वाइड बेल, ये मेन फंक्शन है जो कि लाजमन होना चाहिए। जब वो मेन फंक्शन को देखता है तब पूरे प्रोग्राम को चलाता है, विच इज़ मेन। एंड ऑलमोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन। तो एक मेन फंक्शन के बाद उसके अंदर आपके और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शन। आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हाउ टू डिवाइड अप योर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शन इज अप टू यू। कौन सा कोड आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिसाइड करना है। आपने कौन सा काम परफॉर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। बट लॉजिकली द डिवीजन यूजली इज सो मच इज सो ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लेकिन मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हर एक डिफरेंट फील्ड के अंदर या फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। एक इंसान हर वक्त का चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता। या आपने डिसाइड करना है कि फंक्शन आप किस तरह से करें। अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, जैसे ही आप फंक्शन लिखते हैं, बेसिकली रिजर्व वर्ड क्या है, फंक्शन। तो डिक्लेयर करना सबसे पहले जरूरी, जिसमें हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर दैट a function's name, return type and parameters, a function definition provide the actual body of the function. तो जब आपने कोई फंक्शन आना था, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड न्यूमेरियस बिल्ट इन फंक्शन दैट यू प्रोग्राम कैन कॉल। जैसे कि ये प्रिंट एफ आप यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं, और कौन सा अभी तक आपने यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन है, गेट करेक्टर है, ये सारे क्या हैं, ये फंक्शन है। इस तरह से एस टी आर कैट है टू कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग, दो को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। एस टी आर के बाद फंक्शनल एम ई एम सी ए पी वाई टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द सी डिफॉल्ट। अब जब आपने अपना बनाना है तो सबसे पहले आपने डिफाइनिंग आप फंक्शन, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन इज गिवन हियर। सबसे पहले आपने टाइप निकालनी है। अगर किसी की टाइप नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा, वाइड। वाइड का मतलब है कि ये चीज़ कोई भी रिटर्न नहीं करती। लेकिन अगर आपने इंटीजर लिखा है तो जो फंक्शन परफॉर्म करके रिजल्ट आपको देगा वो भी इंटीजर में होगा। अगर यहाँ पे आपने करेक्टर दिया है तो रिजल्टेंट विल बी द करेक्टर। अगर आपने फ्लोट या डबल दिया होगा तो फिर वो दैट विल बी इन द थिंग। फिर आगे आपने लिखना है फंक्शन नेम, जो भी आपका फंक्शन नेम है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड का प्रोग्राम बना रहे हैं, सबट्रैक्ट का बना रहे हैं, तो वो नाम दें। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर देंगे, जरूरी नहीं कि पैरामीटर हो, समटाइम फंक्शन बिल्कुल नल भी होते हैं, जैसे गेट करेक्टर
तो इस तरह भी हो सकता है। और फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के सारा काम आपने उसके अंदर करना। A function definition in C program language consists of a function, header and a function body. Here are the all parts of the function. सबसे पहले रिटर्न टाइप देनी है जो मैंने अभी आपसे बात की, फिर फंक्शन का नाम देना है, फिर पैरामीटर देने हैं, देन फिर आपने बॉडी देनी है, कलेक्शन। अब एक एग्जांपल हम बना रहे हैं। अब ये प्रोग्राम मैक्सिमम नंबर तलाश करें, आप दो नंबर उसको देंगे एंड देन ही फाइंड इट आउट कि ये कौन सा नंबर जो है वो आपका है। तो ये इंटीजर मैक्स है, मैंने नाम रखा, मैक्सिमम भी रख सकते हैं या आपकी मर्जी के ऊपर है। दो पैरामीटर आप इसे पास कर रहे हैं, आप 3 भी करवा लें, 4 करवा लें, 5 करवा लें, 10 करवा लें, ये तो आपकी मर्जी है ना, आप फंक्शन कितना बना रहे। अगर आप 2 के दरमियान हाईएस्ट प्रूव रहे तो फिर 2 पैरामीटर देंगे, अगर 3 के दरमियान हाईएस्ट प्रूव रहे तो फिर आप 3 पैरामीटर। इंटीजर रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, इफ num1 is greater than num2 result is equal to num1 else result is equal to num2, रिजल्ट आपके पास आ गया। अभी इसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। अब एक तो आपने डिक्लेयर कर लिया, बना लिया, लेट्स सपोज आपने मशीन, वॉशिंग मशीन आपके घर में मौजूद पड़ी हुई है, लेकिन दूसरे कमरे में पड़ी है, तो उसको जब आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसको लेके भी तो आएंगे कि नहीं होंगे, या आप खुद उसके पास जाएंगे। उसको कहते हैं कि कॉल द फंक्शन। कैसे जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यही आप उसको फंक्शन डायरेक्टर बना हुआ है, डिक्लेयर्ड, लेकिन आप उसके पास जाते हैं। मतलब पुलिस का एक फंक्शन, पुलिस पहले से मौजूद है लेकिन आपको जरूरत पेश आई, देन आप उसके पास जाओ। तो रिटर्न टाइप फंक्शन डिक्लेरेशन है द फॉलोइंग पार्ट्स, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम और फिर आपने पैरामीटर की लिस्ट। जैसे एग्जांपल में इंटीजर मैक्स, इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, और फिर आप इसको नीचे डिक्लेयर ऐसे भी कर सकते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, अब ये देखें कि एक छोटा सा प्रोग्राम है और वो मेन के अंदर देखें, मैंने एक फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किया सबसे पहले, इंटीजर मैक्स, इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2। ये क्या है बेसिकली, दैट वाज द डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो नंबर लिए, रिटर्न टाइप एंड रिटर्न इज इक्वल टू मैक्सिमम ए बी, मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, और नीचे वही वाला फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया। अब हम इसको मैं एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर देता हूँ आपके लिए और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। हाँ जी, हमारे पास आंसर है। टर्बो सी कहाँ गई? ओके जी। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप फाइल को पहले शुरू में सेव कर दिया करें, लेकिन रिजर्व वर्ड के साथ ना सेव किया करें। तो इसको मैं पहले सेव कर लूँ तो फाइल इसका, ये नहीं कि फंक्शन रख दें, फंक्शन इज रिजर्व वर्ड है, फंक्शन, फंक्शन प्रोग्राम ऐसे कर दें। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, include chronio.h, ये वाइड में fcr, और यहाँ मैं जेड पे, ये भी दोनों फंक्शन हैं, इसका 3 फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। वाइड मेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन एंड गेट कैरेक्टर। ये जो क्लियर स्क्रीन है और गेट कैरेक्टर है, ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहे। पैरामीटर वो होते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर आप देते हैं। ये प्रिंट टेक्स्ट चौथा मैं एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैक्स डबल कोट्स में कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। इम्पॉर्टेंट थिंग ये चीज़ है कि आप इसको चला के रन करके देखें, अब आपको ये स्क्रीन पे नज़र आनी चाहिए।
ये मैक्सिमम नंबर फाइंडर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। अब ये जो प्रिंट एफ में मैंने ये मैक्सिमम नंबर फाइंडर प्रोग्राम लिखा है ये पैरामीटर। अब इसको हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं ना, वो फर्स्ट डिक्लेयर द बैक फंक्शन। अब उसकी तरीका क्या, आपने इंटीजर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं मैक्स दे रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम कर दें। इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये मेरा डिक्लेयर हो गया। इंटीजर मैक्सिमम, और मैं इंटीजर जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके एंड के ऊपर सेमी कॉलन देंगे, लेकिन जब आप फंक्शन बना रहे हैं उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं। जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, जब आपने ऊपर डिक्लेयर किया मैक्स इंटीजर नाम 1 एंड नाम 2, उस वक्त आपने एंड के ऊपर सेमी कॉलन दे दिए ताकि डिक्लेयर हो जाए। उसकी वजह ये कि जब आप प्रोग्राम को यूज़ करें तो आपके प्रोग्राम को पता हो कि ये आप कहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे आपने नीचे फंक्शन बनाना है। लेट्स सपोज ये मेरा फंक्शन है और इसका इंटीजर रिजल्ट एक मैं ले रहा हूँ, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, तो बहुत आसान है, रिजल्ट विल बी इक्वल टू नंबर 1। और एल्स में क्या आएगा जी, दूसरी सूरत में रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ से आप रिटर्न करवाएंगे रिजल्ट। बहुत सिंपल सा, दो नंबर का। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आपकी रिज़ल्ट की डिस्प्ले होनी है, यानी यहाँ तक आपने एक फंक्शन बना लिया। इस तरह मैंने अभी आपको हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाया कि दो रिज़ल्ट बना लिया, रिटर्न मैंने रिज़ल्ट करवा लिया। अब हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, तो रिटर्न के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी सेफ होगी और हमने इस फंक्शन को कॉल करना। अब हमने फॉर एग्जांपल टीचर नंबर n1 या a b और आखिर में रिजल्ट की सॉल्व, ये तीन मैंने नंबर स्टोर करा दिए। पेज में भी स्टोर कर सकता हूँ, लगातार में a इज इक्वल टू 123 है और b इज इक्वल टू 34 है। लेट्स, अब रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिम जो आपने अभी बनाया ऊपर, और उसमें a और b दे दीजिए, दो पैरामीटर, तीन नहीं दे सकते। अभी मैं आपको इसकी गलतियाँ बताता हूँ। लेट्स सपोज अब हमने रिजल्ट देना है, द मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज d, रिजल्ट एंड दिस। अब चला यू कैन सी द 123 इज देयर, 123 बड़ा है, वो उसने मालूम कर। लेट्स सपोज अगर ये 134 होता तो नाउ आंसर 134। अब क्वेश्चन ये कि आपने एक फंक्शन बना दिया। अब ये कोड आप कहते हैं सर हम ये तो वैसे भी लिख सकते थे इफ के अंदर, लेकिन ये तो फंक्शन बन चुका है। अब आपने जैसे से कोई काम परफॉर्म किया, आपको दोबारा वो चाहिए, तो लेट्स सपोज आपने a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 78 है, ये आपने किया। आपको दोबारा वही मैक्सिमम वाला चाहिए था, तो आपने वो वैल्यू दोबारा ली। अब आपको वो सारा प्रोग्राम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी।
आप देखेंगे कि ये दो प्रोग्राम देखें फिर दूसरा नंबर लास्ट, बेसिकली वो जो लाइंस ऑफ कोड थी, फॉर एग्जांपल ये देखें 2 3 4 5 6 6 लाइंस की कोड थी। अगर अब आपने यहाँ प्रोग्राम लिख रहे होते तो वो वाली कोडिंग आप यहाँ पे भी लिखते तो 12 लाइंस का लिखते। तो तसव्वुर करें कि आप हज़ार लाइन का कोड लिखा है आपने, उस वक्त फंक्शन की अहमियत को सोचें कि आप 10 दफ़ा कॉल करते हैं, 20 दफ़ा कॉल करते हैं। अगर एक लाइन 5,000 लाइन का अपने प्रोग्राम लिखा है तो आपने उसको 50 दफ़ा कॉल करना था, तो आपको वही अगर आप फंक्शन के बगैर लिखते तो 2.5 लाख लाइन लिखनी पड़ती, कट कॉपी पेस्ट भी करते। लेकिन आपने फंक्शन जब बनाया तो वो आपने एक जगह बना के रख लिया, अब उसको लाइन ऑफ कोड वही रहेंगे, अगेन एंड अगेन भी रहेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि ये प्रोग्राम जो है 3 नंबर ले, तो मैं इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नंबर 3, और इस तरह से मैं c इज इक्वल टू 89, और मैं फिर इसके अंदर वैल्यूज़ भी ए बी सी बहुत आराम से फ्राहम कर सकता हूँ। पैरामीटर्स अगर मैंने फॉर एग्जांपल नहीं दिए, अब देखिए इसमें एरर आएंगे, क्यों आएंगे एरर? वो कह रहा है ये पैरामीटर 3 है, जब आपने 2 बनाए, ये गलत है। तो जितने आपने पैरामीटर बनाए होंगे उतना ही आपको वो देना होगा, यूजर नंबर 3। अब बहुत सिंपल है कि हमने नंबर 1 है, नंबर 2 है, अगर वो नंबर 1, अब यहाँ पे नेस्टेड लूप बन गया, इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 3, नेस्टेड हो गया ना, कि अगर पहले नंबर 1 1 से भी बड़ा है, नंबर 2 से भी बड़ा है, फिर नंबर 1 2 है, नंबर 3 से भी बड़ा है, तो फिर नंबर 1 बड़ा होगा। और अगर नंबर 1 छोटा है तो वो तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि नंबर 2 जो है वो ग्रेटर दैन नंबर 3 होना चाहिए। अगर नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है तो ज़ाहिर है कि वो ही आएगा, नहीं तो आखिर में रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 3 जो है वो सबसे बड़ा है। यू कैन सी दैट 172 एंड -4। अब उसकी रीज़न देखते हैं कि -4 की वजह क्या है। 200 इतनी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। 174, नंबर 1 ग्रेटर दैन नंबर 2। जी, तो इसमें मिस्टेक थोड़ी सी ये हो रही थी कि आपने ब्रैकेट्स एक दिन से ज़्यादा हो तो फिर लगाएंगे, यहाँ पे मैंने इसके बाद उसको ब्रैकेट्स को लगा दिया, बाकी लाइन के ऊपर नहीं, तो देन द रिजल्ट इज। तो थैंक यू वेरी मच।